हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलैब प्लेटफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि देखो अब तो धीरे धीरे लोगों की उम्मीदें इस कंपनी से उठनी शुरू हो चुकी है, राइट। क्योंकि देखो टाइम फ्रेम पूरा हो गया है, 3 महीने का टाइम फ्रेम अपने पास था जो कि पूरा हो गया है। 3 महीने से ऊपर दिन निकल चुके हैं अब यहाँ पे। तो हर एक निवेशक यही बात बोल रहा है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा यहाँ पे। क्या कभी उम्मीद है लोगों को कि कंपनी कमबैक करेगा यहाँ से या नहीं करेगा कमबैक यहाँ से। क्योंकि जब 10 नवंबर के आसपास जब कंपनी एएसएम की स्टेज में गई थी तो लोगों को लग रहा था कि चलो धीरे धीरे टाइम फ्रेम निकलेगा तो कंपनी बाहर निकल जाएगी। ये लग रहा था लोगों को कि निकल ठीक है, जो होगा सब देखा जाएगा यहाँ पे। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे मेरे को कमेंट कर करके कि 10 फरवरी, और मैंने भी आपको बोला 10 फरवरी का टाइम फ्रेम दिया था मैंने आपको कि 10 फरवरी के बाद कंपनी ईएसएम और एएसएम से बाहर निकल जाएगी यहाँ पे। तो आखिर उसके ऊपर अब अपडेट क्या आया है यहाँ पे, और ख़ास करके बात बोल दूँ मैं आपको यहाँ पे, मैं आपको इस कंपनी के ऊपर डेली वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए दोस्तों दिल से सॉरी, क्योंकि कुछ काम के कारण, कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैं आपको अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत जल्द से जल्द आपको सारे अपडेट में देना शुरू कर दूँगा यहाँ पे। अब जो बीता कल था, कल मंडे था, तो इस कंपनी में तो वैसे आपको पता ही सही, यहाँ पे मंडे बेस पे ट्रेडिंग हो रही है। 2 मार्च को कल मंडे था, आज 3 मार्च हो चुका है। अब देखो ऐसे नॉर्मल बोलूँ मैं आपको यहाँ पे तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने यहीं पे हो गए। जबकि नवंबर में कंपनी गई थी 10 नवंबर को, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी और 10 मार्च। अब 4 महीने पूरे हो जाएंगे इस कंपनी को, उसी शॉर्ट लिस्ट में ऐड हुए। अब देखो यहाँ पे सवाल तो काफ़ी निकल रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। कुछ लोगों के दोस्तों काफ़ी बड़ा अमाउंट इसमें निवेश कर रखा है, तो आगे इसको अपडेट क्या है उस पर बात करेंगे। लेकिन बीते कुछ दिनों से कंपनी जब से एएसए में गई ना, उसके बाद 172 बस यही टाइम फ्रेम कंपनी ने पकड़ लिया है। अब कल जो क्लोजिंग हुई थी 172 की क्लोजिंग हुई थी। अब मैं आपके सामने 5 डे का चार्ट दिखाऊं तो नो, कुछ डाटा नहीं हो रहा। अब जब 1 महीने का दिखाऊं आपको मैं यहाँ पे तो 9 फरवरी को 178 पे थी। अब हर मंडे बेस पे, सिर्फ और सिर्फ मंडे बेस पे कंपनी में कारोबार हो रहा है। तो मंडे बेस पे जैसे कारोबार हो रहा है ना, तो वो भी लोअर सर्किट में चल रहा है, राइट। लोअर सर्किट मतलब जो सर्किट लिमिट चल रही है ना कंपनी की, उसी में चल रही है। अब 204 रुपीज़ से कंपनी 7 नवंबर को थी, 10 नवंबर को कारोबार हुआ था कंपनी में मंडे बेस पे। अब 10 नवंबर से आज तक ये टाइम निकल गया है, इसमें लगभग काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज हो चुकी है। अब चलते हैं कंपनी के ऊपर क्या अपडेट आया है। क्योंकि कुछ लोग तो बोलेंगे कि रिजल्ट ख़राब था, रिजल्ट सही था। तो देखो जो हुआ सो हुआ, रिजल्ट चाहे ख़राब आए या सही आए आ गया हो तो उससे कंपनी के ऊपर असर तो पड़ेगा। लेकिन जब कंपनी डेली बेस पे काम काज शुरू करेगी ना, तो इसके ऊपर असर पड़ जाएगा। अब 173 रुपीज़ की कल की क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, क्लियर है ना यहाँ पे। अब मैं आपके सामने सीधा डाउन जाऊँगा तो आपको पता है ना, जब कंपनी एएसए में गई थी ना, तब कंपनी का मार्केट कैप 4200 करोड़ के आसपास का था। 4.2 के आसपास का मार्केट कैप लेके चल रही थी कंपनी। अब धीरे धीरे मार्केट कैप आपके सामने 3500 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है, राइट। 3500 करोड़। डाउन जाऊंगा मैं तो आपके सामने 1 महीने पे क्लिक करूंगा मैं, तो एक बार 1 मंथ का जो वॉल्यूम हुआ है उसको देख लो आप यहाँ पे। अब ये वॉल्यूम देखो आप एक बार यहाँ पे, कितना वॉल्यूम है देख लो। मतलब जो पिछले मंडे, जो कल मंडे गया उससे पहले 23 फरवरी को मंडे था ना, वो वॉल्यूम देखो और कल का वॉल्यूम देखो। पहले 1K का वॉल्यूम था, उससे पहले कब एक दिन वॉल्यूम कम हो रहा है, एक दिन ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी 1.5K का आसपास, कभी 532K का, सॉरी 532 सिर्फ वॉल्यूम, इतना। मतलब कंपनी ने कहीं ना कहीं बहुत ही मार झेल ली है वॉल्यूम के मामले में। अब अपडेट्स क्या चल रहा है वो भी दिखा दूँ, लेकिन इसके पहले एक बार कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में दिखा दूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा बहुत अनुमान यहाँ पे हो जाएगा। अब देख लो 1.57 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर, और जब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया यहाँ पे तो वो भी देख लो आप यहाँ पे कितना है, 1.11 करोड़। मतलब पिछले क्वार्टर से इस बार कंपनी ने गिरावट दर्ज करवाई, लेकिन उससे पहले 0.92 से बढ़ के कंपनी का 1.11 करोड़ आया ना यहाँ पे। तो इस पे कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट अच्छा खासा दर्ज करवा लिया है। मतलब कंपनी ने रिटर्न आपको अच्छा दिया था, रिटर्न के बाद रिजल्ट भी एक शानदार रेंज में कंपनी पब्लिश किया है, राइट है ना यहाँ पे। अब मैं आपको और डाउन जाऊँगा तो एक बार कंपनी का, अभी आपको पता ही सही यहाँ पे मार्च मंथ स्टार्ट हो गया है, और Q4 का रिजल्ट भी बहुत जल्द, अभी जो महीना इसका ख़त्म होगा और आने शुरू हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट Q3 का आया है
कि अगर 4 का बढ़ के आता है तो दोस्तों ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि कोला प्लेटफॉर्म्स मार्केट में यू टर्न लेने की कोशिश करेगी कंपनी। अब मैं डाउन जाऊंगा सीधा यहाँ पे, और हाँ, खास करके इन्वेस्टर का डेटा भी अपडेट हो ही गया हुआ है यहाँ पे। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के पास 65% रह गया पब्लिक के पास, जबकि उससे पहले 66 था यहाँ पे। इसका मतलब घटा है यहाँ पे, तो राइट, बिल्कुल राइट है यहाँ पे। किसका घटा है यहाँ पे? पब्लिक का ही घटा है यहाँ पे। 33 इधर सितंबर दिसंबर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क तो पड़ा है। जो मेरे पास डेटा है ना यहाँ पे, वो तो बोलना पड़ेगा। अब एक बात तो मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे, कॉरपोरेशन ऑफ वोली ओनर सब्सिडी अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ कोलप ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इसकी एक पार्टनर कंपनी है जिसका नाम है कोलप ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसकी ओनर कंपनी, सब्सिडी कंपनी, उसने नाम चेंज किया है प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडी 250 शेयर्स, यानी 25 लाख इनकॉर्पोरेशन। डेट 19 फरवरी की डेट दी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे। हाँ, खास करके को बात मैं बोल दूँ आपके लिए यहाँ पे, जब कंपनी में डाउनफॉल शुरू होता है ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह, मतलब उम्मीदें है ना, वो भी ख़त्म होती है। सेम वही हुआ इस कंपनी में। देखो, कंपनी में डाउनफॉल चला, डाउनफॉल चलने के बाद कंपनी ने जो भी इसके अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 13 अलोड या रिजाइनेशन ऑफ स्टेटरी ऑडिटर्स ने रिज़ाइन दे दिया है। प्रॉब्लम नहीं दिया है, लेकिन दे दिया है, रिज़ाइन दे दिया है। तो इसका असर भी कंपनी को पड़ गया है यहाँ पे कि यार, एक तो कंपनी में डाउनफॉल चल रहा है, ऊपर से अपना लोग इसमें रिज़ाइन भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2-3 असर ऐसे कंपनी को पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो इनका असर कंपनी को बिल्कुल राइट पड़ भी रहा है यहाँ पे। तो जो अपडेट था ना, मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब एक बार मैं BSE की वेबसाइट पर ले जाऊँगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे डेटा क्या शो हो रहा है, ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 का, जो कि आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है ना यहाँ पे, ये ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 का। तो स्टेज 1 में कंपनी चल रही, सबको पता है यहाँ पे, लेकिन कोई ये बात नहीं बोल रहा है आपको कि कब तक निकलेगी। तो देखो, अनुमान तो ये चल रहा है, जो मैंने बोला ना आपको यहाँ पे कि 10 नवंबर 10 दिसंबर 1 महीना हो गया, 10 जनवरी 2 महीना, 10 फरवरी 3 महीना, और 10 मार्च 4 महीने, जो कि एक एवरेज था लोगों का कि 25 फरवरी के बाद कंपनी एग्जिट कर सकती है यहाँ पे, फरवरी यहाँ से। लेकिन आज तो 3 फरवरी 4 फरवरी हो चुका है, अभी तक तो कंपनी ने कोई भी ऐसे अपडेट हमको नहीं दिया है कि कंपनी बाहर कब निकलेगी यहाँ पे, राइट है ना। तो दोस्तों, आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि यार अपडेट तो यही था कंपनी के ऊपर कि ASM से बाहर नहीं निकल रही कंपनी। देखो, उम्मीद है कि निकल जाएगी बहुत जल्द, लेकिन उम्मीद है। अब सर्किट लिमिट 1% का है यहाँ पे, पहले 2, 3, 4, 5% का था, तो अब सर्किट लिमिट भी धीरे धीरे कंपनी का कम हो रहा है, 1% पे आ चुका है यहाँ पे। रिजल्ट मैंने अपडेट दे दिया आपको यहाँ पे, और अभी जो बाइंग सेलिंग चल रही है वो तो डेटा शो होगा ही नहीं आपको यहाँ पे। 25 फरवरी को अपडेट था, वो नाम चेंज का, एक नेम एंड स्टाइल ऑफ कोलप प्लेटफॉर्म्स का अपडेट दिया था। उससे पहले 16 फरवरी को कंपनी ने अपना रिजल्ट पब्लिश किया, 13 को दिया था अपडेट, लेकिन वो रिजल्ट भी 16 को आ गया था। कोई खास अपडेट अभी तक तो यहाँ पे नहीं मिला मेरे को। बाकी आप समझदार हो यहाँ पे दोस्तों, वेट तो करना ही पड़ेगा। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दिया है। धन्यवाद दोस्तों।